की रचना किए, भक्तमाल की रचना करने के बाद उस अपराध से मुक्त हो गए। अरे ब्रह्मा जी को छोड़ दो, भवानी को छोड़ दो, दाऊ भैया दिन रात भगवान के साथ रहते हैं। मुह्यंत यत सूरयः, मुह्यंत यत सूरयः, ऐसी लीला करते हैं कि दाऊ भैया बगल में पड़े रहते हैं, उनके पल्ले कुछ पड़ता नहीं। बल देवा दयोपी, जबकि संग संग है लेकिन उनको भी फर्क नहीं पड़ता, समझ में पल्ले नहीं आता। भगवान ऐसी लीला करते हैं। भगवान जब जेल खाने में प्रकट हुए तो अनवगात अगच्छात प्रकट होते हुए रात्रि में मामा के घर भाग गए। बोले कहां भाग गए? बोले इतरत्र गोकुले, गोकुल को चले गए। रात्रि में मामा तक को भनक तक नहीं लगने दिए। इतने लीला करने में निपुण हैं कि मामा तक को भनक नहीं चली, रात्रि वहां से भाग गए। और भगवान की जब बंसी बजती है तो पाषाणाद्रे द्रवत्व यमुनायाः काठिन्यत्व, जो गोवर्धन के बड़े बड़े शिलाखंड हैं, पत्थर हैं, जब भगवान की बंसी बजती है तो द्रवित होकर पिघल कर बहने लगते हैं। और जब बंसी बजती है तो यमुना का जो जल है वो काठिन्यत्व, वो पत्थर की तरह जम जाता है। जबकि जल का धर्म है बहना, कठोर होना नहीं, और पत्थर का धर्म है कठोर होना। लेकिन जब बंसी बजती है तो पाषाणाद्रे द्रवत्वम यमुनायाः काठिन्यत्वम, यमुना कठोर बन जाती हैं और गोवर्धन के बड़े बड़े शिलाखंड द्रवित होकर बहने लगते हैं। आगे कहते हैं मनु शत्रुपा घोर तपस्या की। जब भगवान प्रकट हुए, भगवान से कहते हैं क्या वरदान मांगे थे? मांग नहीं रहे थे, डर रहे थे। बोले नहीं नहीं, मांगो ना जो मांगना हो। तो बोले चाहे तुम्हें समान शुद्ध, आपके समान मुझे पुत्र चाहिए, शुद्ध चाहिए, आपके समान। भगवान सोचने लगे हैं ये हमें ही अकेले मांग रहे हैं, लेकिन जब हम इनके बेटा बन के आएंगे तो हमारे लिए बहू कहां खोजेंगे? हमारे योग्य हमारी बहू भी तो होनी चाहिए। तो भगवान अपने मन से ही बोल दिए। क्या बोले? आदि सृष्टि जेहि जग उपजाया, सो अवतरे हूं मोर यह माया। हमारी ये माया, हमारी अर्धांगिनी भी साथ में आएगी, हम अकेले नहीं आएंगे। हमारे लिए बहू कहां ढूंढोगे? ढूंढते हुए परेशान हो जाओ। तो मनु शत्रुपा को भी भगवान वात्सल्य रस प्रदान किए। आगे कहते हैं धामना श्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान का 3 धाम नित्य है। कौन कौन सा? श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारका। इन तीनों धामों में जो भी जन्म लेता है अम्बरीशा धामना श्वेन सदा निरस्त कुहकम, गोविंद उस जीव का जन्म मरण का जो बंधन है उससे मुक्त कर देते हैं। धामना श्वेन सदा निरस्त कुहकम, आवाजाही से जो कागज है वो रिटायरी कर देते, समाप्त कर देते हैं, उस जीव को मुक्त कर देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहने का मतलब है अगर शिष्य गुरु का परीक्षा लेगा, बेटा बाप का परीक्षा लेगा, विद्यार्थी मास्टर जी का परीक्षा लेंगे, छोटे लोग बड़े की परीक्षा लेंगे तो अपराध होगा, फंस जाएंगे। जैसे भवानी फंस गई, सती जब परीक्षा ली तो जब भगवान भोले बाबा त्याग दिए तो दोबारा पार्वती बन के आना पड़ा। कितने हजार साल तपस्या करी तब जाकर भोले बाबा को पाई। ब्रह्मा जी अपराध किए, अंधे बनकर पैदा हुए, सूर बन के। जिसने अपराध किया वो होगा। इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, तर्क नहीं होना चाहिए। आजकल कुतर्की भी समाज में बहुत से बैठे हैं, कुतर्क नहीं करना चाहिए, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। तभी तो दोबारा जब पार्वती आई तो भगवान भोलेनाथ से राम कथा में आप लोग सुने होंगे 14 प्रश्न करी हैं भवानी का जब दोबारा जन्म हुआ है। कौन से राम है? वही राम है जिनका रामायण में रचना है, या वही राम है जो दशरथ जी के यहाँ पैदा हुए हैं, या कौन से राम है जिनका आप नाम जपते हैं? भवानी जब दोबारा आई है पार्वती बनके तो 14 प्रश्न करी है।
और भगवान भोले बाबा अपने पांचों मुख से 3 बार बोले हैं, हाँ वही राम है, वही राम है, वही राम है। तब जाकर भवानी को विश्वास हुआ। तब वही जब भवानी ने प्रश्न किया था तो भोले बाबा यही राम कथा उन्हें सुनाई दिए था। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, परीक्षा नहीं। परीक्षा तो मास्टर, पिता, गुरु लेता है। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्ट है। अनुबंध चतुष्ट मतलब भागवत सुनने वाला पात्र कैसा होना चाहिए, भागवत सुनने से लाभ क्या होगा, भागवत किसे कहते हैं। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्ट में यही बताते हैं। दूसरा श्लोक है धर्म प्रोज्झित कैत उत्तर परमो निरमत्सराणां शतां वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम वा परैरीश्वरे सद्यो हृद अवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। इस श्लोक में अनुबंध चतुष्ट है। धर्म प्रोजित कैत उत्तर परमो निर्मत्सराणां शतां। धर्म प्रोजित, जैसे बैलगाड़ी चलती है तो बैलगाड़ी में 2 बैल लगते हैं तो बैलगाड़ी अच्छी चलती है। अगर एक बैल लगे तो कहीं उलट सकती है। तो जब 2 बैल रहते हैं तो बैलगाड़ी अच्छी से चलती है। उसी प्रकार हम लोगों के जीवन रूपी गाड़ी में 2 बैल है। कौन कौन से? एक धर्म और दूसरा परम धर्म। धर्म क्या है? आप लोग जो अपने घर का काम करते हैं, खेती बाड़ी, रुपया पैसा कमाना, बेटा बेटी को पालन करना, शादी विवाह करना, समाज देखना, ये सब धर्म है। ये करना पड़ेगा, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। और परम धर्म क्या है? परम धर्म है भगवान के प्रति भक्ति होना, भगवान के चरणों में अनुराग होना। ये परम धर्म है। धर्म और परम धर्म, आइए इसे हम दृष्टांत में समझाते हैं। ऐसे अगर नहीं समझ में आया, जैसे आप अपने गांव से निकलिए, आपका कोई काम मिर्जापुर में है, कचहरी आपको जाना है, आपका समय 10 बजे का मिला है। आपका मुख्य लक्ष्य क्या है? मिर्जापुर कचहरी जाना, 10 बजे का टाइम है। मुख्य लक्ष्य मतलब परम धर्म है। अब आप घर से निकले, अब पता चले यहां से 1-2 किलोमीटर आगे बढ़े, उधर से आपके रिश्तेदार आते हुए मिल गए। अब रिश्तेदार मिल गए तो राम राम श्याम श्याम करेंगे। अब राम राम श्याम श्याम तो करें, लेकिन उसके बाद हालचाल करने लगे, घर गृहस्थी की बातें होते होते, बिजनेस खेती दुनिया की बातें होते होते 2 घंटे का समय बीत गया। जब 2 घंटे का समय बीत गया, हमको टाइम मिला था 10 बजे जाने के लिए, अब तो 12 यही बज गए, कचहरी का समय निकल गया। अब जाके क्या करें? जाना था मुख्य लक्ष्य परम धर्म, हम परम धर्म मुख्य लक्ष्य पे नहीं पहुंचे और बीच में ही उलझ गए, रिश्तेदारों से हालचाल करने लगे। करो, हम मना नहीं करते, शास्त्र भी कहता है करो, लेकिन कितना करो? राम राम श्याम श्याम करो। उसके बाद बोलो भैया हमारा जरूरी काम है, हम जा रहे हैं, आप घर चलो, हम काम करके आ रहे हैं। आप धर्म में उलझ गए और परम धर्म के पास नहीं पहुंचे। परम धर्म मतलब मुख्य लक्ष्य भगवत प्राप्ति, यही आज जीव फंसा हुआ है, धर्म में उलझा है, परम धर्म की तरफ नहीं बढ़ पाता। गृहस्थ का काम करना धर्म है, जो नहीं करता वो भी कायर है। करना पड़ेगा, ये धर्म है, लेकिन धर्म के साथ साथ परम धर्म है। परम धर्म मतलब भगवत भक्ति, भगवान के चरणों से अनुराग। तो एक जीवन रूपी गाड़ी में धर्म और परम धर्म दोनों होने चाहिए, तभी ये बैलगाड़ी अच्छी चलती है। और जिनके जीवन में धर्म और परम धर्म दोनों नहीं है, ऐसे लोगों का जीवन बोझ बन जाता है। ऐसे लोग आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उन्हें बोध नहीं है, उन्हें जीवन का लक्ष्य नहीं पता है, इसलिए उनका जीवन बोझ बन जाता है। तो हर जीव को धर्म और परम धर्म करते करते भगवान के पास पहुंचना है। आगे कहते हैं धर्म पूर्जित कैत उत्तर परमो निर्मत्सराणां
शतां। भागवत सुनने का अधिकारी कैसा होना चाहिए? तो बोले निर्मत्सराणाम शतां। भागवत सुनने का अधिकारी निर्मत्सर होना चाहिए। मत्सर किसे कहते हैं? मत्सर और मच्छर में थोड़ा सा अंतर है। मच्छर बाहर से काटते हैं और मत्सर भीतर से काटते हैं। आपको जब मच्छर काटेंगे तो आप मच्छर की दवा कर सकते हैं, लेकिन मत्सर की दवा बहुत मुश्किल है। मत्सर क्या है? जो अंदर से काटता है। काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सब मत्सर में आते हैं। जैसे आपके बगल वाले के यहां एक आज फोर व्हीलर आ गई, आप देख के चले जा रहे, राम राम इसके यहां फोर व्हीलर आ गई। तब तक गोविंद का दिया हुआ साल, 2 साल, 4 साल में शहर में एक बहुत बड़ा बंगला हो गया। अब आप बगल में है, राम राम इनको बंगला भी हो गया, हमको भगवान कुछ नहीं देते। अब आप देख के उनको जले जा रहे हैं, इनके पास ट्रैक्टर है, इनके पास इतनी जमीन है, इनके पास इतने पैसे आते हैं। अब देख के बेचारे जले जा रहे हैं, ईर्ष्या हो रही है। और जब ईर्ष्या हो रही है, यही मत्सर है। दूसरों की निंदा करना, दूसरों के प्रति, उनके प्रति द्वेष रखना, ये सब विकार में आते हैं। ये मत्सर है। अच्छा, ये मत्सर बहुत कठिन है, ये जल्दी निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि कंचन तजना सहज है और सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह। कंचन मतलब सोना। आप सोने को तज सकते हैं, सरल है। सहज त्रिया का नेह, स्त्री पुत्र आदि को भी आप त्याग सकते हैं, लेकिन मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह। मान बढ़ाई ईर्ष्या कोई त्यागना नहीं चाहता। बड़े बड़े महात्मा नहीं त्याग सकते। एक एक से महात्मा पढ़े हैं, कोई कोई तो ऐसे मिलते हैं महात्मा तो बन गए, अपना पद प्रतिष्ठा त्याग दी। अब पता लगी गए किसी कंदरा में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, तब तो कोई पहुंचा, उन्हें हिला दिया, अरे बाबा चले यहां से फुट। तो बाबा अपना परिचय देंगे, क्या देंगे? अरे मैं ऐसा वैसा बाबा नहीं हूं, मैं जज की कुर्सी को ठोकर मार के आया हूं, मुझे ऐसा वैसा बाबा मत समझना। अब बताओ, जज के कुर्सी को ठोकर मार दिए, सन्यासी बन गए, अभी भी मान बढ़ाई की भूख है कि मुझे ऐसा वैसा बाबा मत समझना। हम जज की कुर्सी को ठोकर मार के आए। अब बताओ, सब कुछ त्याग चुके हैं लेकिन मान बढ़ाई नहीं त्याग पाए। तो मान बढ़ाई की भूख सबको लगती है, कोई त्याग नहीं सकता, ये सहज नहीं है। तो कहते हैं भागवत सुनने का अधिकारी निर्मत्सर होना चाहिए। निर्मत्सराणाम शतां, एकदम निर्मत्सर। निर्मत्सर मतलब निर्मल, एकदम निर्मल मन। यही बात तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं। क्या कहते हैं? हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेदन भावा, मोहि कपट नन छेदन भावा। मोहि कपट छल छेदन भावा। मोहि कपट जन छेदन भावा। मोहि कपट छल छेदन भावा। मोहि कपट छल छेदन भावा। निर्मल मन। प्रभु को अगर पाना है तो पहले आपको निर्मल बनना पड़ेगा। जैसा कि कल हम बताए थे, इस संसार में हर जीव ब्रह्मा बन सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। ये मानव सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने आप को भूल चुका है, माया में फंसा है। केवल जीवन मिला है, भोजन और सोने में सारा जीवन बिता दे रहे हैं। जीवन काय के लिए मिला है, यही भूल गए हैं, उद्देश्य भूल गए हैं। हमारा परम धर्म कहाँ है, मुख्य लक्ष्य क्या है, वही भूले बैठे हैं। तो कहते निर्मत्सराणाम शतां,
जिसके अंदर से सारे विकार निकल जाए, निष्कपट हो जावे, वही भागवत सुनने का अधिकारी है। निर्मत सराणाम शता, निर्मत सर। आगे कहते हैं कि 7-7 दिवस तक आप लोग बैठ के कथा सुनेंगे, 3-3, 4-4 घंटे समय देंगे, तो कथा सुनने से लाभ क्या होगा? तो लाभ गिनाते हैं व्यास जी। क्या कहते हैं? वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम। वेद्यम वास्तव वस्तु, वास्तव वस्तु मतलब शाश्वत वस्तु। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं जो भी श्रीमद् भागवत महापुराण को पूरे मनोवेग से सुनेगा, समर्पण होकर जो श्रवण करेगा, तो बोले वास्तव वस्तु, वास्तव वस्तु मतलब शाश्वत वस्तु, उसे शाश्वत वस्तु का बोध हो जाएगा। जब शाश्वत वस्तु आप जान जाएंगे तो कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाएगा। वास्तव जीव, वास्तवी माया और वास्तव जगत, आपको जीव जगत और जगन्नाथ का बोध हो जाएगा और कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाएगा। होगा सो होगा, आगे एक लाभ और बताते हैं। क्या? शिवदम, शिवदम मतलब कल्याण हो जाएगा। सम, शिवदम का मतलब क्या है? सम कल्याणम करोति इति शिव, जो सब का कल्याण कर दे उसका नाम शिव है। तो शिवदम कल्याण भी हो जाएगा। कल्याण होगा सो होगा, एक फायदा और गिनाते हैं। क्या? तापत्रयोन मूलनम, जो एक जीव दैहिक, भौतिक और दैहिक आपदा में पड़ा हुआ है, तीनों त्रिताप से गोविंद उसे मुक्त कर देते हैं। तापत्रयोन मूलनम, तीनों त्रिताप से उसे मुक्त कर देते हैं। आगे कहते हैं सद्यो हृद अवरुद्धते कृत भी शुश्रूषुभि क्षणा। कहते हैं सद्यो हृद अवरुद्धते, जैसे आपके अंदर भगवान की कथा श्रवण करने की उत्कंठा उदित हुई, आपके मन में जैसे भागवत कथा श्रवण करने की उत्कंठा उदित हुई, व्यास जी महाराज दावे के साथ कहते हैं सद्यो, सद्यो मतलब अतिशीघ्र, सद्यो हृद अवरुद्धते कृतभी शुश्रूषुभि तत्क्षणा। बोले आपके अंदर जब भागवत कथा श्रवण करने की इच्छा जागृति हो गई, कब? सद्यो, उसी वक्त ईश्वर तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुद्धते, उसी क्षण ईश्वर आके आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। शब्दों पे जरूर ध्यान दीजिएगा, अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदय अवरुद्धते, अवरुद्ध और विराजमान में फर्क है। कैसे? यहां जितने लोग बैठे हैं सब विराजमान है, अवरुद्ध नहीं कहा जाएगा। विराजमान का मतलब विराजमान वह है जो जब चाहे जा सकता है, जब चाहे आ सकता है, इसे विराजमान कहते हैं। अवरुद्ध का मतलब अवरुद्ध वह है कि जो आकर बैठ गया, पूरी कथा खत्म हो गई, कथा के बाद जो जाएगा, इसे अवरुद्ध कहते हैं। आप चाह कर भी नहीं जा सकते। 4 लोग वहां खड़े हो, कहां जा रहे भैया? कथा खत्म होगी तब जाना, ऐसे नहीं जाएंगे। चाह कर भी नहीं जा सकते, इसे अवरुद्ध कहते हैं। और जो जाएगा आएगा उसे विराजमान कहते हैं। तो भगवान विराजमान नहीं होते, आकर उस भक्त के हृदय में। बोले कब? बोले तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुद्धते, उसी वक्त ईश्वर आपके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे अब किसी ने प्रश्न किया व्यास जी से, बोले भागवत किसे कहते हैं? व्यास जी महाराज बताते हैं, बोले भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवत नाम भगवान का, जो स्वयं भगवान के श्रीमुख से निकला हो उसका नाम भागवत है। कब निकला था? सृष्टि की आदि में श्री हरि नारायण बीज रूप में चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। बीज छोटा सा होता है, लेकिन वही बीज जब अंकुरित होता है, एक दिन वृक्ष बन के, विशाल वृक्ष बनकर सबको छांव देता है। तो इस सृष्टि की आदि में ही भगवान ने ही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान किया। तो बोले भागवत किसे कहते हैं? बोले सुनो,
निगम कल्पतरोरगलितं फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबति भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेदों को, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कहते हैं वेदों को। और वेद रूपी वृक्ष से, वेद रूपी ऊंची शाखा के वृक्ष से एक टपका हुआ सुमधुर रसमय फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो किसी ने प्रश्न किया, अरे जब उतने ऊपर से वेद रूपी वृक्ष से जब यह फल टपका है तब तो फल फूट गया होगा, अखंडित हो गया होगा। बोले ना, एक टूटा फूटा फल नहीं है, एक खंडित फल नहीं है, तो अखंडित फल है। अरे बोले जब उतने ऊपर से गिरा है तो धम्म से गिरा होगा, तो फल फूट गया होगा, अखंडित हो गया होगा। बोले ना, ये धम्म से गिरा हुआ फल नहीं है, फिर कैसे आया? बोले शिष्य प्रशिष्यादि पल्लव परंपरायाम सनैर खंड नत उच्च निपातेन अस्फुटित फल है, बिल्कुल सुरक्षित है, धम्म से नहीं गिरा, शिष्य प्रशिष्या पल्लव परंपराया से इस धराधाम पर आया है। तो बोले गलितम फलम, बिल्कुल गला हुआ फल है, पका हुआ फल है, तब तो फूट गया होगा। बोले नहीं, ये फूटा नहीं, जब शिष्य प्रशिष्यादि पल्लव से आया तो काहे को फूटेगा। तो बोले गलितम फलम, एकदम पका हुआ फल है, इसको आप खाओ, बहुत मीठा है। किसी ने कहा भैया आपका फल है तो आप तो कहेंगे मीठा है। जैसे फल बेचने वाले बेचते हैं, मलाई वाले केले। एक महाशय एक ठेला पर व्यापारी फल बेच रहा था, तरबूज, तरबूज शक्कर से मीठे, तरबूज शक्कर से मीठे चिल्ला रहा था। एक महाशय वहां से गुजरे, रुक गए वहां। बोले क्या है भैया? बोला तरबूज शक्कर से मीठे। तो बोले दे देना भैया 2 किलो, जब इतना मीठा है। ले लिए, लेके जब घर पे पहुंच गए अपने लक्ष्मी से बोले जल्दी कर भूख लगी, फटाफट तरबूज काट के दे देना। बोले ठीक है अभी देती हूँ। और जैसे तरबूज काट के दे दी, महाशय ने जैसे तरबूज मुंह में डाले, तरबूज तो मीठे नहीं था, सारा तरबूज मोड़ के लेके आ गए ठेले वाले के पास। बोले क्यों रे, तू कह रहा था कि तरबूज बहुत मीठा है, तेरा तरबूज तो मीठे नहीं, तू कह रहा था शक्कर से मीठे। हाथ जोड़ के बोला बाबूजी आपने शब्दों पे ध्यान नहीं दिया। बोले क्या? बोले मैं कह रहा था तरबूज शक्कर से मीठे, मतलब तरबूज जब शक्कर से खाएंगे तो मीठा लगेगा। आपने बात पे ध्यान नहीं दिया। तो ये बेचने का तरीका है, जैसे मलाई वाले केले, क्या मलाई के केले थोड़ी बने, ये बेचने का तरीका होता है। तो आपका फल है व्यास जी, तो आप तो मीठा कहेंगे, कोई प्रमाण है आपके पास? बोले बिल्कुल प्रमाण है। बोले क्या प्रमाण है? बोले फलों का प्रमाण तोता दे सकता है, तोता फलों का बड़ा पारखी होता है, ये सब कोई नहीं दे सकते। तोता जानता है कौन सा फल मीठा है और कौन खट्टा है। अच्छा, तोता जिस फल में अगर मुंह में मार दे वो फल मीठा हो जाता है। तो बोले भैया फलों का पारखी तोता होता है, तोता इसका प्रमाण दे सकता है। बोले बताओ। बोले भागवत रूपी फल में सुख रूपी तोता ने मुख मार दिया है, इसलिए बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। आगे कहते हैं पिबति भागवतम रसमालयम। पिबति भागवतम, ये रस का आलय है, आकर इस रस का पान करो। किसी ने कहा क्यों वैसी? अरे फल खाया जाता है, चूसा जाता है, आप पीने की बात करते हैं? अरे खाने की बात करो ना, पीने की बात क्यों करते हैं? फल तो खाया जाता है, चूसा जाता है। अरे बोले मैं पीने की बात इसलिए कर रहा हूं, और फलों में छिलका होता है, गुठली होता है, और उसे फेंकना पड़ता है। लेकिन भागवत रूपी फल में ना कोई छिलका है ना कोई गुठली है, अपने कर्ण कुटों में दोना लगाकर गटागट जितना चाहो पीते जाओ। बोले कितनी बार पिए? बोले मुंह मतलब बारंबार, जितनी बार मिले भागवत जी उतनी बार पीते रहें। तो बोले अगर आम है तो आम के रस को अमरस कहते हैं, मौसमी के जूस को मौसमी जूस कहते हैं। अगर भागवत फल है तो इस रस का क्या नाम है? व्यास जी महाराज बोले
भागवत रूपी फल का जो रस है, इस भागवत रूपी फल में हमारे रास बिहारी श्री भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान है, रस रूप है। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। पिबति भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो बोले भैया कौन कौन पिए? बोले अहो रसिका भुवि भावुका। बोले केवल 2 जन पी सकते हैं, रसिक जन और भावुक जन, और कोई नहीं पी सकता? बोले नहीं नहीं, हमारा सार्वजनिक प्याऊ है, इसे सब कोई पी सकता। तो फिर आप 2 नाम काहे को लेते हैं? आप 2 नाम क्यों लेते हैं? बोले हम 2 नाम उनके लिए ले रहे हैं जो प्यास के मारे छटपटा रहे हैं, जो प्यास के मारे छटपटा रहे, जो रसिक जन है, भावुक जन है, उनको पिलाने में ज्यादा आनंद आता है। जो जिसके अंदर कोई भाव नहीं है, जिसके अंदर प्यास ही नहीं हो, क्या समझेंगे? एक दृष्टांत में बताते हैं। जैसे आपके घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, मेहमान, तो स्वागत के लिए उनको मीठा पानी दिया जाता है। अब पता चले जैसे आपके घर में मेहमान है, तब से बगल से बाबूजी भी आ गए। अब द्वार चार के सम्मान के लिए बाबूजी को भी जल देना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, ये धर्म है। अब आप बाबूजी को भी बोलेगे बाबूजी लो गिलास पानी तो पी लो। बाबूजी बोले ना ना हमको प्यास नहीं है। बोले नहीं नहीं आप पानी पियो ना। बोले ना हमको प्यास नहीं, भोजन कर क्या। अरे बाबूजी पी लो ना, अच्छा पानी है। जब आप बार बार प्रयास करेंगे तो बाबूजी आपसे गिलास ले लेंगे, फिर आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे? बोलेंगे भैया ये पानी कहाँ का है, हैंड पाइप का है कि सप्लाई का है कि कुआं का है? नहीं नहीं सप्लाई का है महाराज। अच्छा तो ये पानी मटके में भर रखा था कि किसी बाल्टी में? नहीं नहीं महाराज मटके में था। अच्छा तो मटका धो के भरा था कि गंदा था? नहीं नहीं महाराज धो के भरा। अच्छा तो जिस गिलास में लाए, बोले गिलास तूने ठीक से धोया कि नहीं? नहीं नहीं बाबूजी ठीक से धोया हूं। बाबूजी इतना प्रश्न क्यों करे पता है? बाबूजी को प्यास ही नहीं लगी। अगर बाबूजी को प्यास लगी होती इतना प्रश्न नहीं करते, गिलास का पानी लेते और गटक पी जाते। अगर बाबूजी रेगिस्तान के रेत में होते तब बाबूजी को प्यास पता चलता, पानी का महत्व क्या है। तो प्यासा पानी का महत्व समझता है, वो पानी की कीमत जानेगा, सब कोई नहीं जानता। इसीलिए कहते हैं अहो रसिका भूल भाव का। इसलिए 2 नाम ले रहे हैं, रसिक जन भावुक जन आकर इस रस का पान करिए। केवल 2 ही नाम लिए, फालतू लोगों को नहीं बुला रहे। क्यों? बोले आके कथा भी सुनेंगे, कथा कम सुनेंगे, व्यास जी की खोपड़ी ज्यादा चाटेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने चीर क्यों खींचा, महाराज क्यों किया? तो कथा कम सुनेंगे, व्यास जी की खोपड़ी ज्यादा चाटते हैं। इसलिए 2 नाम ले रहे हैं, अहो रसिका भूल भाव का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नैमिषारण्य में 88,000 शौनक आदि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा हमारे श्री सूत जी महाराज यह कथा मंगलमयी उनको सुना रहे हैं। आज शौनक जी महाराज हम मानव के कल्याण के लिए 6 प्रश्न किए। बड़ी सावधानी से आप लोग इन सब प्रश्नों को अपने हृदय में उतारना, क्योंकि आजकल कथाएं तो बहुत होती हैं, लोग कथा से भी जी छुड़ाते हैं। कथावाचक कथा बोलते नहीं, तैयारी भी नहीं करते, अध्ययन भी नहीं करते, तपस्या भी नहीं करते, तो क्या कथा को बोलेंगे। तो आज श्री शौनक जी महाराज 6 प्रश्न किए हैं हम मानव के कल्याण के लिए। बड़ी सावधानी से सुनना। जब द्वापर का अंत होने लगा, जब कलयुग आने लगा, तो व्यास जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। क्या चिंता हुई? कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, विचार में लग गए। तो शौनक जी महाराज आज सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। बोले गुरुदेव कलयुग आ गया है, इस कलयुग में लोगों की बुद्धि और भाग्य दोनों मंद होती चली जा रही है। मान लीजिए जिसकी बुद्धि तेज है तो बुद्धि के सहारे अपना जीवन बिता लेगा। अगर मान लीजिए जिसकी बुद्धि कमजोर है और भाग्य तेज है तो भाग्य के सहारे अपना जीवन बिताएगा। कोई कोई ऐसे भी लोग हैं कि भाग्य के सहारे जंगल से आकर संसद भवन में बैठ जाते हैं, ये भाग्य है। तो जिसका भाग्य तेज है, बुद्धि कमजोर है, तो भाग्य के सहारे अपना जीवन बिताएगा, और जिसकी भाग्य कमजोर है तो बुद्धि के सहारे अपना जीवन बिताएगा। लेकिन मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, जिनकी बुद्धि और भाग्य दोनों मंद है,
ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? ये पहला प्रश्न है। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र बहुत है, आजकल के लोगों के पास समय नहीं है शास्त्रों का स्वाध्याय करने के, किसी के पास समय नहीं है। तो सारे शास्त्रों का सार सर्वस्व क्या है? कृपा करके यह बताओ। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, भगवान अगर सर्वशक्तिमान है तो भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता होगी? भगवान अगर सर्वशक्तिमान है तो भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता होगी? अगर कोई कहे राम जी प्रभु रावण को मारने आए थे, तो बात यही हुई कि किसी मच्छर को मारने के लिए पिस्टल का प्रयोग किया जाए। अरे जिन प्रभु के भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, जिन प्रभु के भृगुटी टेढ़ी करने से सृष्टि और लय, भृगुटी विलास सृष्टि, सृष्टि भी हो सकती है और प्रलय, प्रलय भी हो सकता है केवल भृगुटी से। तो क्या भगवान के संकल्प मात्र से रावण नहीं मर सकता? कोई कहे कि राम जी प्रभु रावण को मारने आए, ठीक है, मान रहा हूं रावण को मारने आए। अच्छा, जिस रावण को राम जी प्रभु मारने आए, लोग यही कहते हैं, लेकिन उसी रावण को सहस्त्र अर्जुन अपने घोड़साल में बंद कर दिया था, बंदी बनाया था, अपने बच्चों को दे दिया था खेलने के लिए, और सहस्त्र अर्जुन के बच्चे लोग रावण के शीश पर दीपक जलाकर क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे रावण को। अच्छा, जो सहस्त्र अर्जुन रावण को बंदी बनाया, उसी सहस्त्र अर्जुन की हजारों भुजा परशुराम जी महाराज अपने फरसे से काट काट के समाप्त कर। अच्छा, जो परशुराम जी महाराज सहस्त्र अर्जुन को समाप्त किए, वही परशुराम जी महाराज जनक जी के दरबार में राम जी के चरणों में जाकर गिर जाते हैं। तो जो परशुराम जी महाराज सहस्त्र अर्जुन को मार सकते हैं, तो क्या रावण को नहीं मार सकते? मार सकते हैं। तो जब मार सकते हैं तो क्यों नहीं मारे राम जी प्रभु, क्यों आए? सब यही कहते हैं। तो राम जी प्रभु रावण को मारने नहीं आए, तो क्यों आते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान इस धराधाम पर धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, लीला संवरण करने के लिए आते हैं। जैसे आप लोग भगवान का निरंतर साधना करते हैं, अगर जो वस्तु बहुत दुर्लभ हो जाती है उसका लोग पीछा छोड़ देते हैं, हमें नहीं मिलेगा, हम काहे को पीछे पड़े। तो भगवान अपने भक्तों को रावण को मारने नहीं, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए यहाँ आकर लीला करते हैं। लीला चरित्र करके जब चले जाते हैं, तो यह जीव धराधाम पे जब आता है तो भगवान की लीला स्मरण करके चरित्रों को गा कर इस भवसागर से पार हो जाता है। इसीलिए तो तुलसी बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परई भवकूपा। यह चरित्र जे गावहि, भगवान के चरित्रों को जो गाएगा, जो सुनेगा, वो इस भवकूप में नहीं पड़ेगा। भगवान इसीलिए यहाँ आते हैं, रावण को मारने नहीं आते। तो कहते हैं भगवान अगर सर्वशक्तिमान है तो उन्हें अवतार लेने की क्या आवश्यकता होगी? ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, भगवान अगर सर्वशक्तिमान है, अगर अवतार लिए हैं तो कहां कहां लिए हैं, किस किस रूप में लिए हैं? ये चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? आजकल के लोग तो ऐसे घूमते हैं, शास्त्र की बातें बता देते हैं, ऐसा लगता है इनका जैसे कोई लक्ष्य नहीं, केवल भोजन, सोने में, घर मकान, रुपया फंसे, जैसा उठा के ले जाएंगे झोली में भर के। जीवन का लक्ष्य क्या है, यही लोग भूले। जैसे एक महाशय जी स्टेशन पर गए, टिकट मास्टर से कहते भैया टिकट दे दो। टिकट मास्टर बोला भैया कहाँ जाओ? तो बोला अरे कहीं का तो दे दो। अरे बोले कहाँ जाना है भैया, तू ये तो बता दे। बोले नहीं मुझे तो कहीं का टिकट दे दो, हम किसी ट्रेन में बैठ जाएंगे।
अरे बोला तुम्हें जाना कहाँ है भैया, तुम्हारा गंतव्य कहाँ है, तुम्हें पता ही नहीं कहाँ जाना है। बोले नहीं नहीं मुझे तो बस टिकट दे दो कोई भी। तो कहाँ का टिकट देगा बेचारा, पागल हो जाएगा। तो पहले अपोलो का टिकट देगा, जाओ आगरा में अपना इलाज करा के आओ, फिर सफर करना। क्योंकि उसे पता ही नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ जाना है। और यही आज हर मानव की स्थिति हो गई कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। ये पांचवा प्रश्न। छठा एवं अंतिम प्रश्न, भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं, लीला संवरण करते हैं, लीला संवरण करके धर्म की रक्षा करके जब जाने लगते हैं तो धर्मः कम शरणं गतः। जब भगवान धर्म की रक्षा करके इस धराधाम से जाने लगते हैं तो धर्मः कम शरणं गतः, तब धर्म किसकी शरण में जाता है। कृपा करके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दीजिए। श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले ऋषियों आज तूने ये जो प्रश्न किया है अपने लिए नहीं, लोक मंगल कल्याण के लिए आज समस्त मानव के तरफ से प्रश्न किए हैं। तो प्रसन्न हो गए सूत जी महाराज, बोले मैं इन प्रश्नों का उत्तर देता हूं, कृपा करके थोड़ी सी मैं अपने गुरुदेव का मंगलाचरण कर लूं, फिर आपको जवाब देता हूं। तो दिव्य एक श्लोकों में भगवान अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। सूत जी महाराज, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यश्वानुभावमखिलं स्मृतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति तीर्षितान्तमुन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनो मुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनो मुपयामि गुरुं मुनीनाम्। दिव्य एक श्लोकों में अपने गुरुदेव का ध्यान किए। सुखदेव जी महाप्रभु सूत जी महाराज के गुरुदेव हैं। तो एक ही श्लोक में ध्यान दिए, क्या कहते हैं, यम प्रव्रजंतम, जिन सुखदेव महाप्रभु ने जन्म लेते ही प्रव्रजंतम, इसमें ब्रजगतौ धातु लगा, यम प्रव्रजंतम, जन्म लेते ही जंगल को चल देते हैं। व्यास जी महाराज बुला रहे हैं, अरे बेटा सुनो बेटा सुनो बेटा सुनो। व्यास जी महाराज पीछे मुड़ के नहीं देखे और वहां से भागते हुए जंगल को चले गए। द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा, इतना विरह में उन्मत्त होकर आवाज दे रहे हैं, फिर भी पीछे मुड़कर श्री सुखदेव महाप्रभु नहीं देखे। आगे कहते हैं, यश्वान भावमखिलं श्रुतिसारमेकम्। जब सुखदेव महाप्रभु धराधाम पे आए तो संसारिणाम करुणया, हम संसारियों पे करुणा किए। संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम, सारे पुराणों का अध्ययन किए, स्वाध्याय किए, और स्वाध्याय करके यश्वान भावमखिलं श्रुतिसारमेकम्, उसमें से सारे शास्त्रों का स्वाध्याय करके, सूत्र दधिमंथन करके उसमें से घृत निकाले। क्या निकाले, अध्यात्म दीप, अध्यात्म का दीपक जलाते। यश्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम्, सारे शास्त्रों का सार सर्वस्व निकालकर अध्यात्म का दीप जला दिया। अध्यात्म दीप काय के लिए जला दिए, हम संसारियों के लिए। बोले अरे जीव, तुम लोग इस भवाटवी के अंधकार में भटक रहे हो, इस अध्यात्म के दीप के सहारे इस भवसागर से यह जीव पार हो जाएगा। अध्यात्म के दीप के सहारे यह जीव पार हो जाएगा। तो संसारिणाम करुणया ह पुराण गुह्यम, हम संसारियों पे करुणा करके
अध्यात्म का दीपक जला दिए। अरे जियो, इस भवाटवी से तुम लोग पार हो जाओ इसी दीपक के सहारे। बोल सुखदेव भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम प्रेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरओभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। दिव्य श्लोकों में अपने गुरुदेव का ध्यान किए। अब इन प्रश्नों का जवाब देने जा रहे हैं। बोले ऋषियों, सावधान हो जाओ। आज जो तुमने प्रश्न किया है लोक कल्याण की कामना के लिए, मैं इन प्रश्नों का जवाब देने चाहता हूं। तो बोले सौनक जी महाराज से सूत जी महाराज कहते हैं, श्री शीतला प्रसाद सिंह का सुस्वागत है, मंच पर आए। आज बड़े सौभाग्य की बात है, अपने ही जन्मस्थली हमारे अग्रज, हमारे गुरुदेव जन, हम अपने अग्रजों को, अपनी माताएं बहनों को, आप लोगों का ये बालक आपके गोदी में खेला है, आपके गलियों में घूम टहल के शिक्षा भी ली है। आज आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद ऐसा हुआ। सभी लोग ताली से स्वागत करें एक बार। व्यास भगवान की। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, बोले ऋषियों, जीवन का परम लक्ष्य है भगवत भक्ति करना। जीवन का परम धर्म है भगवत भक्ति करना। तो भक्ति कैसे करें? तो सूत जी महाराज कहते हैं, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति ययात्मा संप्रसीदति। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सवै पुंसा परो धर्म, जितने भी धर्मानुष्ठान किए जाते हैं उसका फल क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवान के प्रति भक्ति जागृति हो, भगवान के चरणों में अनुराग हो। शवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षते। वो भक्ति भी कैसे हो? बोले अहेतुक्य प्रतिहता। भक्ति कैसे हो? अहेतुकी, अप्रतिहता। मतलब भक्ति में कोई स्वार्थ न हो, कोई हेतु न हो। भक्ति निष्कपट होनी चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। जब निष्काम भक्ति होती है तो गोविंद ऐसे भक्तों को पीछे पीछे भगने लगते हैं। जैसे भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, अप्रतिहता, कोई स्वार्थ न हो। माताएं भगवान की पूजा क्यों करती है? मंदिर में जाएंगी, बहू को बेटा हो जाए, हमारे एक नाती हो जाए, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, धन संपदा हो जाए। अच्छा, बच्चे लोग क्यों जाते हैं मंदिर में? हे हनुमान जी महाराज, हम फर्स्ट क्लास आ जाएंगे, टॉप आ जाएंगे तो 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। अच्छा, जब फर्स्ट क्लास नहीं आए, थर्ड क्लास आ गए तो 1.25 पाव भी नहीं चढ़ाते। बोले हम तो शर्त लगाए थे फर्स्ट क्लास आने के लिए, टॉप आने के लिए, थर्ड आ गए तो काय को लड्डू चढ़ाएंगे, एक भी नहीं चढ़ाते। अगर अपना शर्त पूरा हो गया तो भगवान ठीक, अगर नहीं पूरा हुआ तो भगवान का क्या? भगवान को कोई नहीं मानता, लेकिन भगवान से सब मांगते हैं। हे भगवान, ये मुझे दे दो। पहले उन्हें मानो तो सही हृदय से। भक्ति में कोई हेतु न हो, कोई स्वार्थ न हो। भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, अप्रतिहता। जैसे मान लीजिए आपके पास भक्ति है और भक्ति के बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। आप बहुत बड़े भक्त हो जाइए, भक्ति हो जाइए, लेकिन जब ज्ञान वैराग्य नहीं है तो वो भक्ति किसी काम की नहीं हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बोले ऋषियों, भक्ति के बेटा है ज्ञान और वैराग्य। जैसे गांव की भाषा में जिन माताओं को कोई संतान नहीं होता, मैया लोग उन्हें
उन माताओं को बांझ कहती है, बंध्या कहती है कि इनको कोई संतान नहीं है। ऐसे माता लोगों को ऐसे गांव की भाषा में बांझ कहते हैं, बंध्या। जिसका भी विवाह हुआ है, अगर गृहस्थ जीवन में अगर कोई संतान नहीं हुआ तो गृहस्थ जीवन सफल नहीं होता। अगर विवाह हम आप गृहस्थ बने हैं तो जरूर एक संतान होना चाहिए। संतान में बेटा बेटी दोनों आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, उसी से मुक्ति नहीं जाती। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की, अप्रतिहता। तो जिन माता को बेटा बेटी नहीं होता, गांव की भाषा में उन्हें बांझ कहते हैं, बंध्या भक्ति कहते हैं। इसी प्रकार भक्ति के बेटा है ज्ञान और वैराग्य। जब भक्ति के बेटा ज्ञान वैराग्य आपके पास नहीं रहेंगे तो ये भक्ति बंध्या भक्ति कही जाएगी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि बंध्या भक्ति किसी काम की नहीं होती। बोले क्यों? बोले नोत्पाद यद एत रतिम श्रम एवं केवलम। आप केवल राख में हवन कर रहे हैं, किसी काम का नहीं है। आपने अपना समय बर्बाद किया, आपने अपना धन संपदा, लोगों को बेवकूफ बनाया चोला पहन के, किसी काम का नहीं है। श्रम एवं केवलम, जैसे राख में हवन कर दिया जाए इसी के बराबर होता है। एक माता थी जी, एक सासू माँ अपने घर में माला जप रही थी सुबह सुबह। सासू माँ, उस माता जी को एक बेटा भी थे, उस बेटे का विवाह हो गया, बहू भी आ गई। अच्छा, बहू आ गई, बहू भी बहुत भक्ति मिल गई, सास भी भक्ति हो गई, बहू भी हो गई। और सुबह सुबह बहू स्नान करके और सास भी स्नान करके आंगन में माला लेकर बैठ गई। और बहू भी स्नान करके जा रही थी माला लेकर बैठने के लिए, तब तक पड़ोसन आ गई। अब बहू पड़ोसन से गप्पे मारने लगी और इधर सासू माँ तो बैठी है माला लेकर, माला का जाप कर रही है। इधर बहू की दृष्टि जा रही है, देखो तो सुबह सुबह गप्पे मार रही है, काम नहीं कर रही है। और इधर आंगन में दूध भी रखा था, आंगन में दूध उफल रहा था। इधर माला तो जप रही है, क्योंकि भक्ति है, उठ नहीं सकती माला जप करते समय, तो माला का जाप कर रही है। इधर बहू गप्पे मार रही, बहू पे भी दृष्टि जा रही है। इधर दूध उफल रहा है, दूध पे भी दृष्टि जा रही है। भक्ति है और ज्ञान भी है। ज्ञान है मतलब बोल नहीं सकती, माला का जाप कर रही है। भक्ति है, उठ नहीं सकती बिना माला के। ज्ञान है, माला पूरी किए बिना नहीं उठ सकती। तो क्या करें? ज्यों-ज्यों दूध का उफलना तेज हुआ, माला की स्पीड तेज होती जा रही है कि माला पूरी कर लो, आज मैं बहू की खबर लूंगी। और इधर बहू गप्पे मार रही है, इधर दूध भी उफल रहा है। ज्यों-ज्यों दूध उफलना तेज हुआ, माला की स्पीड तेज हो गई, माला पूरी नहीं हुई। जैसे दूध बहने को हुआ, बहू नहीं देखी, फिर भी सासू माँ से नहीं रह गया, फिर भी इशारों इशारों में कहती है अब भी बहू अगर इशारों में देख ले तो मैं उसे बता दूं, जरा दूध तो संभाल। अरे तू माला का जाप करे, तू माला तो जप ले पहले। आज नहीं कल बहू को ही इस घर को संभालना है, आज लुटा दे चाहे कल लुटा दे। भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए। बिना ज्ञान वैराग्य की भक्ति नहीं हो सकती। आपके पास ज्ञान नहीं है, ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी? आप कैसे करेंगे? माताएं मंदिर में जाती हैं बतासा लेके, ठाकुर जी का मंदिर खुला है तो मंदिर के मुंह में बतासा ठूस देती हैं, ए लो ठाकुर जी भोग लगाओ। अगर कहीं मंदिर का शटर बंद है तो गेट पर से बतासा लेकर फेंकती है, ए लो ठाकुर जी भोग लगाओ। अरे जब गिरा हुआ आप लोग नहीं खाते तो हमारे ठाकुर जी खाएंगे? ऐसी कोई भक्ति होती? माताओं को अवसर मिल जाए मंदिर में तो ठूस देती है ठाकुर जी के मुंह में, ए लो खा लो। ऐसे कोई भक्ति होती? अब पूजा कैसे की जाती है, अर्चना कैसे की जाती है, वंदना कैसे की जाती है, यही नहीं पता है। बस हम तो पूजा कर रहे हैं। जब आप सही दवा खाएंगे तभी आपका बुखार उतरेगा। सही ढंग से बीज की बुआई करेंगे तभी आपके खेतों में से बीज उगेगा, नहीं तो उगने वाला नहीं है। इसीलिए लोग पूजा बहुत करते हैं, कहते हैं जीवन भर हमने पूजा किया लेकिन हमको कोई लाभ नहीं हुआ। तो लाभ कैसे होगा? आपने माला तो खूब जपा लेकिन मन तो बहू पे जा रहा है, नाती पोते पे जा रहा है, तो कहां से आपको लाभ होगा? क्योंकि मन आपका सदैव भटकता रहा। आप 3 घंटे माला लेकर बैठ जाइए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उस 3 घंटे में आपका मन कितनी देर भगवान में लगा, लाभ उसी का होगा। तो बोले जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। जब आपके अंदर ज्ञान और वैराग्य की युक्त भक्ति होगी वही भक्ति सार्थक है। जैसे पुत्रवती माता का जीवन सफल होता है, वैसे पुत्रवती भक्ति आपके जीवन में आ जाएगी तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और भक्तवत्सल भगवान की तो कहते हैं सवै पुंसा परो धर्मो
यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। तो इस जीवन में ये पुत्रवती भक्ति होगी तो जीवन आपका सार्थक है। नहीं तो आप कितना भी पूजा पाठ करें, सारी आपकी भक्ति सब निरर्थक हो जाएगी। तो भक्ति आपकी पुत्रवती होनी चाहिए। पुत्रवती भक्ति सार्थक होती है, नहीं तो आपकी पूरा जीवन पूरी भक्ति ऐसे ऐसे निकल जाता है। आगे कहते हैं सूत जी महाराज बोले, ऋषियों आगे तत्व की परिभाषा बताते हैं। वैसे तो भगवान के 24 अवतार हुए, कला अवतार, अंशावतार, अवैसावतार, नाना प्रकार के अवतार हुए हैं, लेकिन परिपूर्ण अवतार केवल राम जी और श्याम जी का है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान राम जी और श्याम जी का पूर्ण अवतार हुआ है, बाकी सबका पूर्ण अवतार नहीं हुआ है। आगे कहते हैं जब आपके अंदर पुत्रवती भक्ति आ जाएगी तो आपको तत्व की परिभाषा जानना होगा। तो बोले तत्व क्या है, आप किस तत्व की बातें करते हैं? जब सोनक जी बोले तो बोले सुनो, जिस तत्व को मैं बताने जा रहा हूं अगर इस तत्व को जान जाएंगे तो कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाएगा। तो बोले तत्व क्या है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हर जीव को तत्व को जानना जरूरी है। तो बोले तत्व की परिभाषा क्या है? बोले सुनो, वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वही एक तत्व विविध रूप में अवतरित होता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वही तत्व विविध रूपों में अवतरित होता है। जैसे ज्ञानियों को, ज्ञानी लोग उस तत्व को ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं, और हम भक्त लोग उसी तत्व को भगवान कहते हैं। हम भक्त लोग उसे भगवान कहते हैं। जैसे दृष्टांत से समझो, अगर किसी ज्ञानी से कहा जाए जो ब्रह्म ज्ञानी है, चलो भैया मंदिर में पूजा करो, तो नहीं जाएगा। अगर किसी भक्त से कहा जाए चलो बैठकर ब्रह्म का चिंतन करो, तो बोले हमें मजे नहीं आए, मैं क्यों जाऊं। किसी योगी से कहा जाए चलो भैया मंदिर में, तो बोले राम नहीं जाएगा, क्योंकि उसे मजे नहीं आए। अरे जब बोले जब तत्व एक ही है तो फिर क्या इसमें भेद है क्या? बोले व्यवहार में बिल्कुल भेद है। बोले कैसे? बोले सुनो, दृष्टांत से बताते हैं। बोले जैसे बिजली है, ये बिजली पहले भी थी, पहले यह बिजली ब्रह्म रूप में हर जगह व्याप्त थी। इस बिजली को कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने पानी आदि मशीन के माध्यम से संग्रह करके पहले यह बिजली ब्रह्म रूप में हर जगह व्याप्त थी, इसे कोई नहीं जानता। ज्ञानी लोग जानते थे हाँ बिजली है। उसी प्रकार ब्रह्म हर जगह था, लेकिन ब्रह्म को है हर जगह, लेकिन कोई जानते नहीं, उसे ब्रह्म कहते हैं। अच्छा, वही बिजली जब पानी आदि यंत्रों से वैज्ञानिक लोग तैयार करके उसी बिजली को प्रकट करके जब वो बिजली करंट रूप में तार में दौड़ने लगी, तो इसे कहते हैं निर्गुण साकार परमात्मा। इसे योगी लोग परमात्मा कहते हैं। अच्छा, वही बिजली तार के माध्यम से, ट्रांसफार्मर के माध्यम से जब आपके घर में आके जल गई, बिजली दिख गई, इसी को कहते हैं भगवान। सगुण साकार रूप में भगवान प्रकट हो गए। दूसरा दृष्टांत, पानी। अगर पानी को फेंक दिया जाए तो पानी का कोई आकार नहीं, पूरा निराकार हो जाए, बह जाए। अच्छा, उसी पानी को अगर किसी पात्र में रखकर अगर फ्रिज में रख दिया जाए तो वो उसका आकार बन जाएगा। अच्छा, उसी पानी को अगर बटलोई में रखकर चूल्हे पर रख दिया जाए और आग लगा दिया जाए तो वही पानी वाष्प बन के उड़ जाए। है तीनों पानी, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से अलग है। बोले कैसे? कोई आपके घर पे दौड़ा दौड़ा आए, बोले बाबूजी हमें बड़ी जोरों की प्यास लगी, जरा पानी तो पिला दो। अब आप दौड़े दौड़े अपने घर में गए, फ्रिज खोलकर एक बर्फ का ठेला लाए, लो भैया पानी पी लो। अब वो बोलेगा भैया मुझे प्यास लगी है, मैं पानी मांग रहा हूं, आप मुझे बर्फ का ढेला दे रहे हैं। अब आप उन्हें तर्क दीजिए नहीं नहीं, ये है तो पानी।
है तो पानी ठीक है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि में गलत सिद्ध होगा। पानी से ही प्यास जाएगी, बर्फ से प्यास नहीं जाएगी। पानी की जगह पानी चाहिए, बर्फ की जगह बर्फ चाहिए। तीसरा दृष्टांत, आटा। आटे से रोटी बनती है, पूड़ी बनती है, पराठे बनते हैं। आपके घर में कोई उत्सव है, अगर मेहमान आ गए तो कोई कोई ऐसे भी मेहमान आते कहते भैया हमारी जठराग्नि अच्छी नहीं है, हमको तो सादा केवल रोटी दाल चाहिए, हमसे तो पूड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि उनकी रुचि रोटी दाल में। अच्छा, कोई कोई ऐसे हैं अगर उनको रोटी डाल दो तो बोलेंगे अरे भैया हम तुम्हारे घर एक सूखा आटा रोटी खाने आए हैं, हम तो चकाचक परांठे खाएंगे, माल छानेंगे, हमारी जठराग्नि जबरदस्त है। तो उनको पूड़ी अच्छा लगेगा, उन्हें पराठे चाहिए। कोई कहेगा ना ना भैया हमें तो रोटी और पराठे दोनों नहीं चाहिए, हमको तो पूड़ी चाहिए, हमारी रुचि पूड़ी में है। तीनों आटे के बने हैं, पूड़ी भी, परांठे भी और रोटी भी, लेकिन जैसा जिसका स्वाद, जैसी जिसकी रुचि व्यवहार की दृष्टि में अलग है। तीनों आटे से बने हैं लेकिन व्यवहार की दृष्टि से अलग है। इसीलिए सूर्य महाराज कहते हैं वही एक तत्व विविध रूपों में अवतरित होता है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही स्त्री है, पुरुष है, कुकर शुकर आदि जितने हैं सब वही परमात्मा हर में विराजमान है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वही एक तत्व विविध रूपों में अवतरित होता है। ईश्वर एक होते हुए भी अनेक है, अनेक होते हुए भी एक है। बोलिए राधे राधे। बीच बीच में राधे राधे जरूर बोलिए। क्यों? क्योंकि कथा जब होती है ना, ये जो मनी राम है ना, दुकान का हिसाब करने चले जाते हैं, कोई कोई का मन खेतों में चला जाता है। अच्छा, जब कथा होती है तो निद्रा देवी भी बहुत तेज अटैक करती है, क्योंकि मन निर्मल होता है, विकार नहीं आते तभी नींद आती है। तो मन कहीं जाने ना पावे और निद्रा देवी आने ना पावे, इन दोनों की दवा सबसे सरल उपाय है क्या? प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे जरूर बोलिए आप लोग, एक बार जोर से बोलिए सब कोई, बोलो श्री राधे। जोर से बोलिए भैया, बोलो श्री राधे। श्री और है, जो आदमी कथा में ताली नहीं बजाता, मुख से आवाज नहीं करता, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। जो ताली नहीं बजाया उसका हाथ अगले जन्म में, और जो मुख से आवाज नहीं लगा उसका अगले जन्म में। इसलिए मत लूला बनो, मत गूंगा बनो, जैसे ब्याज करते हैं श्री राधे ऐसा बोलो। श्री सूर्य महाराज कहते हैं ऋषियों, जब उस तत्व को आप जान जाएंगे तो क्या होगा? बोले भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि, जब आप उस तत्व को जान जाएंगे जो हृदय में हजारों ग्रंथियां अज्ञान की सटी हुई हैं, बधी हुई हैं, इस तत्व को जानते ही भिद्यते हृदय ग्रंथि, सारी ग्रंथियां खुल जाएगी। तो क्या होगा? बोले छियन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे, तब यह जीव साक्षात ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति केवल मनुष्य योनि से हो सकती है और किसी योनि से नहीं हो सकती। अन्य योनि में आप कर्म कर सकते हैं, लेकिन फल को भोगना है तो केवल मनुष्य योनि। मनुष्य योनि, क्योंकि मनुष्य जानता है इस जगत का स्वरूप क्या है, अपना स्वरूप क्या है, जगन्नाथ का स्वरूप क्या है, एक मनुष्य जानता है, और योनि में मोक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, क्या कहते हैं? ओ बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 पाइन जहि पर लोक सवारा,
पाई निधि सतगुरु